शुभ दिन बच्चों। चिनार पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 में आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 और पाठ का नाम है जादुई कालीन। इस पाठ में बाल श्रम की समस्या को उजागर किया गया है और नन्हे नन्हे बच्चों द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन हेतु जो कदम उठाए गए हैं उन्हें हम समझेंगे और जानेंगे। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। जादुई कालीन संवाद, यानी इस पाठ को संवाद शैली में लिखा गया है। संवाद का अर्थ होता है आपसी बातचीत। उस शाम को एक अजीब घटना घटी। विक्की और दिव्या टेलीविज़न पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। विक्की की आंखें पर्दे पर जमी हुई थीं और वह कटोरी में से चिप्स निकालकर खा रहा था। आउट! चिल्लाते हुए वह उछलने लगा। उत्साह में उसके हाथ से चिप्स नीचे गिर गए। इससे पहले कि वह उन्हें उठाता वे गायब हो गए। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट! बड़ाई करती हुई आवाज़ सुनाई दी। तो बड़ाई करने का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रशंसा करना। विक्की बोला, दीदी ये कालीन तो बोल रहा है। विक्की धीरे से फुसफुसाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। दिव्या ने भी हाँ में सिर हिलाया। उसे भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुनो, उसने कालीन की ओर देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं अजीज हूँ, इस कालीन को बनाने वाले बच्चों में से एक, जवाब आया। तुम तो जैसे एक छोटे बच्चे जैसे प्रतीत हो रहे हो। तुमने यह कालीन कैसे बनाया होगा? दिव्या ने अविश्वास से पूछा। अर्थात उसे विश्वास ही नहीं आया। कालीन में से आवाज़ आई, मैं तो फिर भी बड़ा हूँ, मुझसे भी छोटे बच्चे यह काम करते हैं। अजीज ने उदास स्वर में जवाब दिया। कहाँ? विक्की पूछने लगा। कालीन के कारखानों में, जहाँ मैं रहता हूँ, अजीज बोला। तुम वहाँ रहते हो तो तुम्हारी आवाज़ यहाँ कैसे आ रही है? दिव्या ने पूछा। वो क्या है, एक दिन जब मैं कालीन बुन रहा था तभी मैंने दिन में एक सपना देखा। मुझे लगा कि जिन लोगों ने यह कालीन खरीदा है वे भी मुझे अपने घर ले आए हैं। जब तुम्हारी माँ यह कालीन खरीद कर लाईं, मेरा सपना भी साथ आ गया। वैसे तुम हो कहाँ? तुम्हारा असली रूप कहाँ है? विक्की जानने के लिए उत्सुक था। वहीं कारखाने में। क्या तुम वहाँ खुश नहीं हो? विक्की ने पूछा। खुश? वहाँ हमें सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक काम करना पड़ता है। केवल दोपहर में खाना खाने के लिए 1 घंटे की छुट्टी मिलती है। जब काम खत्म होता है तब तक हम इतना थक चुके होते हैं कि खेलने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमें लेटते ही नींद आ जाती है। तुम्हारा मतलब है तुम विद्यालय नहीं जाते? विक्की को थोड़ी जलन होने लगी। हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर वाले बहुत गरीब हैं ना। वे हमें विद्यालय भेजना तो दूर, खाना तक नहीं खिला पाते। उन्होंने यह सोचकर हमें यहाँ भेज दिया था कि यहाँ हम कुछ ठीक से रहेंगे। उन्हें पता नहीं कि यहाँ हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार होता है। काश मैं भी अपने घर जा पाता। आवाज़ में सिसकियाँ मिली हुई थीं। तो सिसकियों का अर्थ है रोने का स्वर। दीदी, अजीज तो रो रहा है। विक्की खुद भी रुआंसा होकर बोला। अजीज, रो मत, हम तुम्हारी अवश्य मदद करेंगे। हम तुमसे तुम्हारे असली रूप में कैसे मिल सकते हैं? दिव्या ने पूछा। हाँ, अगर, अजीज ने अनिश्चयपूर्वक कहा, अगर तुम लोग कारखाने में आओ तब शायद।
वह चुप हो गया। दिव्या ने ठान लिया कि वह अजीज से अवश्य मिलेगी। तो बच्चों, ठान लेने का अर्थ होता है निश्चय करना। शाम हो चुकी थी। मेहरा जी दफ्तर से आ चुके थे। जैसे भी वे कमरे में आए, दिव्या दौड़कर उनके पास पहुंची और बोली, हम लोग कालीन का कारखाना देखना चाहते हैं। मेहरा जी ने कुछ सोचकर बोले, तुम्हें रविवार को कारखाने ले जाएंगे। बच्चों को रविवार तक इंतज़ार करना भारी पड़ा। अजीज़ भी बहुत उत्साहित था। तुम लोग मुझे करघे पर काम करते हुए देखोगे, उसने बताया। मालिक साहब किसी को भी करघे देखने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि वे किसी को पता नहीं चलने देना चाहते कि यहाँ बच्चे काम करते हैं। अगर उन्हें लगे कि तुम उनसे कालीन खरीदोगे, तब वे तैयार हो सकते हैं। तो बच्चों, करघे का अर्थ क्या होता है? करघे का अर्थ होता है बुनाई के लिए जो लकड़ी का फ्रेम होता है, जिस पर कपड़ा बुना जाता है, उसे करघा कहा जाता है। कारखाने की ओर जाते समय बच्चों ने ये सारी बातें अपने मम्मी पापा को बता दी थीं। वहाँ पहुँचने पर एक अधेड़ मोटे व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। यही होगा मालिक, दिव्या ने धीरे से विक्की को बताया। आइए, स्वागत है। क्या आप कोई कालीन खरीदेंगे? वह उन लोगों को अंदर कमरे में ले जाते हुए बोला। उस कमरे में हर रंग और आकार के कालीन रखे हुए थे। कुछ कालीन देख चुकने के बाद श्रीमती मेहरा ने कहा, श्रीमती मेहरा अर्थात विक्की और दिव्या की माताजी, मेरे बच्चे देखना चाहते हैं कि कालीन कैसे बनाए जाते हैं। क्या आप दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति के चेहरे पर सतर्कता के भाव आ गए। श्रीमती मेहरा ने तुरंत एक लाल कालीन को छूते हुए कहा, यह वाला बढ़िया है। उन्होंने मेहरा जी की ओर मुस्कुराकर देखा। उस आदमी का चेहरा चमक उठा, अर्थात वो प्रसन्न हो उठा। हाँ हाँ मैडम, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। वह उसे लपेटने लगा। श्रीमती मेहरा ने कहा, हम अभी बाद में तय करेंगे, पहले हम करघा देखेंगे। वह आदमी थोड़ा हिचकिचाया। उसकी इच्छा तो नहीं थी, फिर भी अगर सौदा पटता है तो ज़रूर, मुझे खुशी होगी। यहाँ से आइए, अंत में उत्साह दिखाते हुए बोला। वह उनको आंगन के पार एक सकरे रास्ते से होता हुआ एक धीमी रोशनी वाले कमरे में ले गया। बाहर की तेज़ धूप में रहने के कारण उन्हें अंदर देख पाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। कुछ देर बाद बड़े बड़े करघे दिखाई दिए। वहाँ कम से कम 20 बच्चे काम कर रहे थे। चारों तरफ ऊन के रोएं उड़ रहे थे। विक्की को खांसी आने लगी। यह हमारा कारखाना है, मालिक शान से बोला। ये बच्चे, क्या इनसे काम करवाना कानून के विरुद्ध नहीं है? मेहरा जी ने कड़े स्वर में कहा। कानून क्या इन्हें रोटी देगा? मैं इनकी देखभाल करता हूँ, घर में ये भूखे रह जाएंगे। आदमी शेखी बघारता हुआ बोला। तो शेखी बघारना, बड़ी बड़ी बातें करना। इसी बीच विक्की और दिव्या बच्चों के चेहरे देख रहे थे। इनमें से अधिकतर 8 से 12 साल के थे। वे डरे हुए लग रहे थे। हालांकि कुछ उन्हें देखकर झेपे झेपे मुस्कुराए भी। उन्होंने काम करना बंद किया देखकर मालिक उन पर ज़ोर से चिल्लाया, अपना काम चालू रखो, समय बर्बाद मत करो। वे बच्चे ऊन काटने और बुनने में फिर से जुट गए। केवल एक पतला, सांवला और लगभग 10 वर्ष की आयु का बालक उन्हें बराबर देखे जा रहा था। तो बराबर देखना, लगातार देखना। दिव्या उसके पास गई। अजीज़, उसने आशा भरी आवाज़ से पूछा। बच्चे ने झिझक कर सिर हिलाया और चौंक कर उसे देखने लगा। तुम हमें नहीं जानते, तुम्हारे सपने ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है। बच्चे के मुख पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई।
तुम आ गए, सच में आ गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस बच्चे से बात करते देख श्रीमती मेहरा उनके पास आईं। दिव्या, कौन है यह? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। माँ, यही है अजीज, जो कालीन के माध्यम से हमसे बातें किया करता था। श्रीमती मेहरा आश्चर्य से अजीज की ओर देखने लगी। क्या तुम सच में इनसे बातें करते थे? अजीज नीचे देखने लगा, बोला, मैं तो बस अपने आप से बातें करता था। काम के समय कई बार मैं ऐसा करता हूँ, विशेष रूप से तब जब मुझे घर की याद आती है। श्रीमती मेहरा ने अजीज का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके हाथों में गहरे घाव थे। ऊन काटते समय हमारे हाथों में ऐसा ही हो जाता है, उसने हिचकते हुए बताया। तुम्हारा घर कहाँ है? श्रीमती मेहरा ने पूछा। बिहार में। मालिक हमें 4 साल पहले यहाँ लाया था। उसने अच्छा वेतन और खाना देने का वादा किया था। मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, इसलिए वे तैयार हो गए, लेकिन ये हमें पैसे नहीं देता, भूखा रखता है और मारता है। उसने 1 साल बाद भेज देने को कहा था, लेकिन आज तक नहीं भेजा। मैंने अपनी माँ को 4 साल से नहीं देखा। अजीज़ का चेहरा सिकुड़ने लगा। तब मेहरा जी भी वहाँ आ गए। यही है अजीज़, श्रीमती मेहरा ने बताया। मेहरा जी ने उनकी ओर आश्चर्य से देखा। श्रीमती मेहरा ने उन्हें अजीज़ की कहानी सुनाई। मेहरा जी सहम कर बोले, ऐसा लगता है कि ये आदमी इन बच्चों से गैरकानूनी ढंग से काम करवाता है। गैरकानूनी का अर्थ होता है जो कानून के विरुद्ध हो। तो मेहरा जी क्या बोले कि यह आदमी गैरकानूनी ढंग से काम करवाता है। अगर अभी कुछ करेंगे तो उसे संदेह हो जाएगा, वह इन्हें छिपा देगा, हो सकता है पिटाई भी करे। हम वापस जाकर अधिकारियों से बात करेंगे। सिर्फ अजीज़ को ही नहीं बल्कि सारे बच्चों को मदद की आवश्यकता है, मदद की ज़रूरत है। मेहरा जी अजीज़ की तरफ मुड़े और प्यार से बोले, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें जल्दी ही यहाँ से ले जाऊँगा। तुम धैर्य रखो और इस बारे में किसी को मत बताना। यह रहा मेरा पता, आवश्यकता पड़ने पर वहाँ आ सकते हो। अजीज़ ने सिर हिलाया। मालिक वापस आ गया। वह किसी ग्राहक के पास बाहर चला गया था। जब उसने मेहरा जी को अजीज़ से बातें करते देखा तो उसे कुछ संदेह हुआ। आप उसे जानते हैं? उसने पूछा। नहीं, मेहरा जी बोले, जो कालीन ये बना रहा है हमें अच्छा लगा। हाँ हाँ, अच्छा काम करता है, थोड़े सपने अवश्य देखता है, मालिक बोला। मैडम को जो कालीन पसंद आया उसके बारे में क्या विचार है? मालिक उत्सुकता से बोला। असल में हमें वह ज़्यादा अच्छा लगा जो यह बच्चा बना रहा है। हम चाहते हैं कि आप उसे हमारे लिए रख लें, मेहरा जी ने जवाब दिया। ज़रूर ज़रूर, मालिक प्रसन्नता से बोला। 1 सप्ताह में तैयार हो जाएगा। वापस आते समय रास्ते में विक्की ने पूछा कि उनकी सहायता के लिए हम क्या करेंगे। मैं श्रम आयुक्त को सूचना दूंगा, वह ज़रूरी कदम उठाएंगे, उनके पिता बोले। घर पर भी वे बच्चे अजीज़ के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाए। हर रोज़ वे उसे खुश करने के लिए कालीन के ज़रिए उससे बातें करते थे। एक दिन सुबह उनके पिता ने उन्हें अखबार के पहले पन्ने पर छपी खबर दिखाई। उसमें लिखा था, स्थानीय कालीन कारखाने पर छापा, 10 बच्चे मुक्त। करघों पर काम कर रहे बच्चों का फोटो भी था। विक्की और दिव्या उत्सुकता से बच्चों के चेहरे पहचानने लगे। इसमें अजीज़ कहाँ है? दिव्या ने पूछा। ये रहा, माँ ने जवाब दिया। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। बच्चे दौड़ कर गए। दरवाजे पर अजीज़ अपने माता पिता के साथ खड़ा था। मेरे अब्बा और अम्मी से मिलो,
अजीज़ बोला। ये मुझे घर ले जाने आए हैं। मालिक को आदेश मिला है कि वह हम बच्चों के बदले हमारे पिताओं को नौकरी दे, वह भी पूरी तनख्वाह पर। तनख्वाह का अर्थ क्या होता है बच्चों? वेतन या सैलरी। अब मैं विद्यालय जा सकूंगा। बच्चों धन्यवाद, उसकी माँ ने कहा। नहीं, दिव्या बोल उठी, धन्यवाद तो अजीज़ के जादुई कालीन का किया जाना चाहिए। और सब हंसने लगे, सब प्रसन्न जो थे। बच्चों, इस कहानी से सहृदयता, सामाजिक जागरूकता और सहानुभूति की शिक्षा मिलती है। साथ ही यह कहानी हमें सिखाती है कि ज़रूरतमंद की सहायता अवश्य करनी चाहिए। आप भी इस पाठ को पढ़ें, समझें और उसका अर्थ जानें। धन्यवाद।